प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है, उसे कितने भागों में समत्रिभाजित यानी 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। बिंदु के क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलो जी, मैं क्या करता हूं, इनको पॉइंट मान लेता हूं। क्वेश्चन नंबर चल गया है आपका 2। मैं एक ए पॉइंट ले लेता हूं और एक क्या लेता हूं, बी। ठीक है ना। इस पर इन पर पॉइंट क्या है? 4, -1, 4, -1 और बी पर पॉइंट क्या है अपने पास? -2, -3 है। ठीक है ना। अब इस रेखाखंड को समत्रिभाजित 3 भागों में डिवाइड करना है। तो ये देखो, अब कितने में है? ये 1 में है, और अब कितने में हो जाएगा? 3 में। देखो 1, 2, 3। इसे मान लो P, यहां मान लो Q। तो इस P पर और Q पर हमें क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक। यहां मैं X और Y ले लेता हूं। ठीक है ना। चलो जी, अब हमें करना क्या है? बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ध्यान से, बिंदु P के निर्देशांक बहुत ही आसान है निर्देशांक ज्ञात करना, और बोर्ड एग्जाम में इसी में से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। अब करना क्या है? x1 इसको मानना है और y1 इसको, और इसको क्या मान लो? x2, y2। और बिंदु P और बिंदु Q के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे बिंदु P पर। बिंदु P के लिए जो अनुपात होंगे वो क्या होंगे? 1, 1, 1, क्योंकि हमने इसे सेम डिवाइड करा है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में। तो 1:1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी बिंदु P के लिए हमारे पास क्या होगा? 1:2। यानी M1 M2 का मान जो होगा वो अनुपात जो होगा 1:2 होगा। और P के लिए क्या हो जाएगा? Q के लिए क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। चलो जी, x इजकल टू फॉर्मूला क्या है? x इजकल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। पहले तो x के लिए करना है। चलो जी, अब करना है x इजकल टू M1 का मान कितना है? 1 है। M1 का मान कितना है हमारे पास? 1। और गुणा x2 का मान क्या है? x2 का मान है -2, और प्लस M2 का मान कितना है? यहाँ पर 2 है, और x1 का मान कितना है हमारे पास? 4 है। ठीक है ना। और M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा? 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है। x इजकल टू माइनस के ये 2 हो जाएंगे, और प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना। और बटे में 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x इजकल टू कितना बचेगा यहाँ पर? 6/3। 3 दूनी कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। ठीक है ना। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। लो जी, x का तो आ गया। अब किसके लिए? y के लिए भी बात करनी है, तो y के लिए भी फॉर्मूला लगाओ। अब y इजकल टू क्या हो जाएगा? M1 y2 प्लस M2 y1 और अपॉन M1 प्लस M2। अब y इजकल टू M1 का मान सेम वही है 1 गुणा, और y2 का मान कितना है हमारे पास? -3 है। ठीक है ना, -3, और प्लस M2 का मान कितना है? 2 है, और गुणा y1 का मान कितना है हमारे पास? -1 है। ठीक है। और अपोन में M1 प्लस M2 जो होगा 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब y इजकल टू हमें करना है गुणा, 3 एकम 3 -3, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 एकम 2, और अपोन में 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। अब y इजकल टू -3 और -2 कितने हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे 5, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना। तो लो जी, बिंदु P के जो निर्देशांक है आप लिख दो। अतः क्या लिखना है आपको? अतः बिंदु P के क्या निर्देशांक, पहले x का मान कितना है? 2 है, और y का कितना है? -5/3 आया है। लो जी, बिंदु P के तो हो गए। अब करने आपको क्या है? Q के करने हैं। तो Q के लिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। बिंदु आपको लिखना है बिंदु किसके? Q के निर्देशांक। ठीक है ना, निर्देशांक। बस सिर्फ एक ही चीज में अंतर आएगा, आपको क्या करना है, जो अनुपात आपके हो गए ना वो बदल जाएगा। यानी M1 M2 का मान क्या हो जाएगा बिंदु Q के लिए? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2:1। क्या होगा? 2:1। x के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, और y के लिए भी फॉर्मूला लगाना है, और बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करके कमेंट में बताओ कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।